मुंबई की बोरीवली पुलिस ने कमलेश हातिम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो महिला का भेष बदलकर यानी कि साड़ी पहनकर एक महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। फिलहाल मुंबई की बोरीवली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। जानकारी है कि 5 लाख रुपए के लेन देन के चलते इस वारदात को वह अंजाम देना चाहता था। पूरी जानकारी के साथ मांडे साहब हमारे साथ है। सर, क्या जानकारी है, क्यों हत्या करना चाहता था और कब की यह घटना बताइए। नमस्कार। ये घटना है 1 नवंबर इस महीने की। ये जो महिला है, ये महिला गोराई स्थित है। उसका 1+1 का रो हाउस है। उसका जो बेटा है, वो बेटा पुणे में आईटी क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इस वजह से 2-2.5 साल से वो बेटा वहाँ पे रह रहे। ये जो औरत है, इसने जो उसका रूम, नीचे का जो रूम है, एक पैथोलॉजी के लिए भाड़े पे दे दिया और उसी का दूसरा पार्ट इसने एक टेलर को भाड़े पे दे दिया और इनके घर में ऊपर जाने के लिए पीछे से एंट्री है। ये 1 तारीख को ये महिला 11:30 के आसपास सोई थी सुबह काम करके। 1-1:15 बजे उससे जाग आ गई। उसने उठने के बाद थोड़ी वो बेड पे लेटी थी। उसमें अचानक में एक साड़ी पहन के कोई शख्स उसके घर में ऊपर आया और उसने उसके पास का चाकू इसके पेट में मार दिया। पेट में चाकू मारने के बाद महिला बहुत घबराई गई थी। उसने उठकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। जाते समय उसने वो जो पहले माले पे रह रहे हैं उसका बाहर से कड़ी लगा दिया। ये महिला थोड़ी बाहर गई और बाहर से उसने कमलेश कमलेश करके चिल्लाया। कमलेश कमलेश करके चिल्लाने के बाद उसी पैथोलॉजी में काम करने वाला कमलेश नाम का जो बंदा है वो और वही बाजू में रहने वाले एक शख्स है, वो दोनों तुरंत ऊपर गए। उन्होंने वो कड़ी खोल दी और देखा तो महिला जख्मी स्थित थी। उसे ताबड़तोड़ उन्होंने मंगल मूर्ति हॉस्पिटल गोराई में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद पुलिस ने इसकी छानबीन की। छानबीन करने के बाद और वो महिला को विश्वास देने के बाद महिला ने वो जो शख्स साड़ी पहन के आया था उसे उसने पहचाना था, लेकिन उसके डर के वजह से और वो उसे बार बार मदद कर रहा था, इसकी वजह से वो उसका नाम लेने से कतरा रही थी। लेकिन पुलिस ने उसको विश्वास देने के बाद उन्होंने ये पूरा वारदात बता दिए। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो कमलेश नाम का बंदा है, ये पैथ लैब में काम करता था और उसे खुद की पैथोलॉजी चालू करनी थी। तो उसके लिए इसने महिला से बैंक व्यवहार और कैश से कोई रकम ली थी। एक 5-5.5 लाख के आसपास उसने रकम ली थी। और ये मैडम के अभी बेटे का शादी था, तो शादी के लिए उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इसके लिए वो बार बार उसके पीछे पड़ी थी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन ये बंदा पैसा देने के लिए तैयार नहीं था और वो टालमटोल कर रहा था। चल, एक सवाल खड़ा होता है कि एक तो साड़ी पहनकर क्यों हत्या करने गया, दूसरी बात इसके पीछे का मकसद क्या था? क्या वह पैसा वापस लौटाना नहीं चाहता था या चाहता था कि महिला रास्ते से हट जाए तो पैसा नहीं देना पड़ेगा? हाँ, साड़ी पहनने का मकसद यही था क्योंकि उसे उस इलाके में सब जन पहचानते थे और ऐसी बात है कि वो महिला भी उसे पहचानी ना जाए, इसके लिए उसने वो साड़ी पहनी थी। लेकिन उसका जो चेहरा है, वो चेहरा वो महिला ने उसी वक्त देख लिया था और ये काम करके भाग गया था। लेकिन भगवान का शुक्र अच्छा है कि वो और डॉक्टर लोगों ने वो महिला को कुछ होने नहीं दिया। वो अभी एडमिट है और इससे पैसा वो नहीं चुकाने का था। उसी दिन सुबह से ये महिला उसको बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन ये उसका कॉल नहीं ले रहा था और ये सुबह भी वहाँ जाके आया था और उसे समझा के भी आया था कि मैं पैसा बाद में देता हूँ। तो उसका मकसद यही था कि पैसा नहीं चुकाना है और इसे रास्ते से हटाना है करके। ठीक है, तो बिल्कुल इस पूरे मामले में यह स्पष्ट हो गया कि आखिरकार कमलेश हातिम उस महिला की हत्या क्यों करना चाहता था, क्योंकि कमलेश हातिम एक लैब टेक्नीशियन है और उसी बिल्डिंग के नीचे जो है वो लैब चलाता था।
इस मामले में महिला ने उसकी बहुत मदद की थी। इस मदद के तहत उसने 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जो मदद करता है वह जानता और पहचानता भी है। लेकिन यह साड़ी पहनकर महिला की हत्या करने जब पहुंचा तो महिला को यह आभास हो गया था कि कमलेश ही है जो साड़ी पहनकर उसकी हत्या करना चाहता था। फिलहाल महिला के बेटा पुणे में एक इंजीनियर है, महिला अकेली रहती है। उसी का फायदा उठाकर कमलेश हातिम उसकी हत्या करना चाहता था और हत्या के पीछे का राज यह था कि अगर महिला की मौत हो जाएगी तो महिला द्वारा दिए गए 5 लाख रुपए उसे वापस नहीं करने होंगे। लेकिन मुंबई की बोरीवली पुलिस ने समय रहते हातिम को गिरफ्तार किया है। लेकिन जानकारी यह है कि जो पीड़ित महिला है वह अभी सुरक्षित है, जान को खतरा नहीं है। ऐसे में मुंबई पुलिस आगे की जांच कर रही है, क्या इस पूरे मामले में कोई और संदिग्ध है या